इश्क की दास्तां नागमणि। देव, पत्नी है तुम्हारी। हमारी पत्नी को मारे 6 साल हो चुके हैं। शायद इनके दिमाग पर किसी बात का गहरा असर हुआ है। माँ, उनको क्या हो गया? ऐसे क्यों कह रहे थे? हम आपको नहीं जानते। शांत बच्चों, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब बहुत ही जल्द पहले जैसा हो जाएगा। भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। चलिए, आंखें बंद कीजिए और जल्दी से सो जाइए। देव के साथ मोहिनी ने जरूर कुछ गलत किया है। हे भोलेनाथ, न जाने अब आगे क्या होगा। हमें पता लगाना होगा कि मोहिनी ने क्या किया है। ठीक से उस लड़की का चेहरा देखा तक नहीं है। आप तो वही हैं। I'm sorry। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैंने आपको पहले कहीं देखा, या फिर हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कोशिश अच्छी है। पहले भी आप जैसे ट्राई कर चुके हैं। आपके पाँव में चोट आ गई है। मेरा घर बगल में ही है। अगर आप कहो तो मैं दवा लगा दूं। हाथ पकड़ लीजिए, साथ चलने में आसानी होगी आपको।
आइए। देव, माँ, माँ आपने कहीं देव को देखा क्या? कब से ढूंढ रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ है। वो तो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए चला गया। क्या? मगर आपने उसे रोका क्यों नहीं? अरे रोकेंगे कहाँ है? एक कसरत करने में कोई खराबी है क्या? माँ रोकना चाहिए था ना। हमें बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर। देव ही होगा, हम देखते हैं। हाँ देव, ये ये है मेरा घर। तुम्हारा काला साया अपने घर परिवार पर और नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। मोहिनी ने अपना वादा पूरा किया। आज तुमने मुझे इस घर से निकाला है, लेकिन कल तुम खुद मेरा स्वागत करोगे। और तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? दिखाई नहीं दे रहा कि तकलीफ में दर्द हो रहा है? ये कैसा जादू है मोहिनी का कि देव ने हमें पूरी तरह से भुला दिया। मोहिनी वापस आ गई, हमारा देव इसे लेकर आया है। बेटी, मैंने कहा था ना आपको कि दवा की जरूरत पड़ेगी आपको। थैंक यू। माँ, आप पानी लेकर आओ। आप आराम कीजिए यहाँ पर। देविका जी, ये क्या चल रहा है? I'm sorry, आप सब लोग कंफ्यूज हो गए इस वक्त। माँ, यह है मोहिनी, शहर में नहीं है। वो दरअसल चलते रास्ते में पाँव में मोच आ गई, तो मैंने सोचा कि मदद कर दूं। ठीक किया ना मैंने? हाँ, ठीक किया। अरे ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है? देविका जी, ये लड़का तो हाथ से गया। न पारो याद है, न मोहिनी याद है। पता चला आगे जाके ना आपको भी ना भूल जाए। ये सब क्या हो रहा है भोलेनाथ? एक तो हम देव को अपने बारे में याद नहीं दिला पा रहे हैं, ऊपर से ये मोहिनी वापस आ गई है। गंदी आंटी, पापा आप इन गंदी आंटी को घर क्यों लाए? कौन गंदी आंटी बेटा? ये माँ, ये बुलबुल क्या बोल रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ ना अंदर जाओ, वहाँ कमरे में दवाई है, जाओ लेकर आओ। हाँ, मैं 1 मिनट आया।
देख लिया आप सबने, आपकी प्यारी बहू ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आप लोगों ने कभी मेरी बात नहीं मानी कि मैं देव से सच में बहुत प्यार करती हूँ। और आज उसका प्यार ही है जिसने मुझे ढूंढ निकाला और वापस इस घर में ले आया। अब तो यकीन हो गया होगा। तुमने फंसाया है देव को। उसे कुछ भी याद नहीं। इस बात का फायदा उठाया है तुमने। ना उसे तुम याद हो ना उसे मैं याद हूं। बस एक चीज याद है, मेरा प्यार। मोहिनी, बहुत गलत कर रही हो तुम। खेल खेलने की कोशिश कर रही हो ना, पर याद रखना हम तुम्हें ऐसे किसी भी खेल में कामयाब नहीं होने देंगे। दादी, पापा ऐसा क्यों? कुछ नहीं बेटा, देखो डॉक्टर अंकल ने क्या कहा है, पापा को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। अगर वो परेशान हो जाएंगे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, इसलिए पापा से कुछ नहीं कहना। हाँ अरे आप फिर से खड़ी हो गई। अरे बैठिए, तकलीफ बढ़ जाएगी नहीं तो। बैठिए, ध्यान से ध्यान से। आप खड़ी क्यों हो गई? बैठिए ना आराम से। दवा मैं लगा दूं? मैं लगा देती हूँ। मुझे लगाने दीजिए। लग गया। थैंक यू। कितने अच्छे हैं आप, मेरी इतनी हेल्प की, अपने घर ले आए। आजकल ऐसे लोग भला कहाँ मिलते हैं। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? इनफैक्ट मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि मैंने आपकी मदद की। मुझे अब चलना चाहिए, बहुत सारे काम बचे हैं और घर भी ढूंढना है। होटल में रहती हूँ ना, वहाँ अपनापन नहीं लगता जैसे आपका घर। तो यही रुक जाइए। ये भी तो घर है। मेरा मतलब है कि जब तक आपको घर नहीं मिल जाता है तब तक होटल की बजाय आप इस घर में रह सकती हैं। दवा लगाने लाया था, किसने तो घर के दरवाजे ही खोल दिए उसके लिए। क्या ना कि आप इस शहर में नहीं है, कहाँ यहाँ आप भटकेंगी। इस घर को अपना घर समझिए। आप मेहमान हैं हमारी। आप होटल की बजाय यहाँ रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ये भी तो परिवार है आपके लिए। क्यों मां, सही कह रहा? ये इस घर में रह सकती है ना? हाँ क्यों नहीं, आप रहिए ना यहीं, आराम से रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। बात खत्म। आप चिंता मत करिए, मैं आपके होटल से आपका सारा सामान मंगवा लूंगा। थैंक यू। और तुम खड़े खड़े देख कह रही हो, एक काम करो, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। अब किसी काम तो आओ तुम। ये आपको कमरा दिखा देगी। तंग आ गए हम रोज रोज के सिनेमा से। जा रहे हैं हम, चलो ही ना। बुलबुल बेटा, लगता है तुमने मुझे बहुत याद किया। देखो, मैं वापस आ गई हूँ। वापस आ गई। मगर याद रखना, ज्यादा दिन तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देगी ये नागिन। चल, तुझे इस घर से वापस बाहर निकाल फेंकेंगे हम।
अपने कमरे में वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है। वैसे सच कहूं पारो, मैंने सब कुछ बिल्कुल मिस नहीं किया, क्योंकि तुम देव को ज्यादा देर तक मुझसे दूर नहीं रख पाई। कैसा लग रहा है अपनी हार देख के? वैसे मानना तो तुम्हें पड़ेगा, मेरी इस बार की चाल बहुत ही कमाल की थी। खुलवाए ना मैंने तुमसे इस घर के दरवाजे। ये क्या है? मोहब्बत का मौसम है, चारों तरफ फूल बरसने चाहिए। आज लड़ाई नहीं करते, मेरा मूड बहुत अच्छा है। अपने पूरे किए वादे पर बहुत घमंड है ना तुम्हें मोहिनी? तो ठीक है, तुम्हारा ये गुरूर तोड़ने के लिए आज एक वादा हम तुमसे करते हैं। बहुत जल्द देव के सामने तुम्हारी असलियत लेकर आएंगे हम। तैयार रहना। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और देव की आंखों में मेरा चेहरा ऐसा बस चुका है कि मेरी असलियत जानने के बाद भी वो कुछ नहीं करेगा। अगर उसे ये भी पता चल गया कि मैं एक चुड़ैल हूं, और वैसे भी देव अगर तुम्हारा असली नागिन का चेहरा देखने के बाद भी तुम्हें अपना सकता है, तो मैं तो फिर भी मन मोहने वाली एक डायन हूं, तुम्हारी तरह करके डसने वाली नागिन नहीं। जितना हंसना है हंस लो चुड़ैल आंटी, क्योंकि आप इस घर से जल्दी आउट हो जाओगे। मेरे पापा के ऊपर जादू किया ना, तो भोलेनाथ जी आपको पनिशमेंट देंगे, क्योंकि आप गंदी हो, गंदी से भी ज्यादा गंदी। अच्छा, कितनी जबान चलती है तुम्हारी? कभी तक ना मुंह बंद रखा कर। मोहिनी, हमारी बेटी को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। चिक्की को आप ही लाई थी ना मुझे परेशान करने के लिए। क्या गलत किया मैंने? मैं चिक्की को इस घर में लेकर आई ताकि इसको एक कंपनी मिल सके, इसके साथ खेलने कूदने के लिए इसकी एक सहेली हो, इसकी कोई दोस्त हो। बच्चों का मन लगा रहता है। क्या गलत किया? खैर कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब मैं हूं ना, मैं तुम्हारी दोस्त भी बनूंगी और तुम्हारी होने वाली माँ भी। मेरी माँ बस ही है और कोई नहीं। समझाओ इसे, तुम्हारी मेरी होने वाली बेटी को। ऐसे बदतमीजी नहीं चलेगी, तमीज होनी चाहिए ना बात करने की। हाँ, हम रूपा बनकर तुमसे मिले, नोक झोंक से हमारा रिश्ता शुरू हुआ, फिर हम दोनों शादी के बंधन में बंधे। अगर तूने वापस कोशिश की देव को कुछ भी याद दिलाने की, वो दिन देव की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इश्क की दास्तां नागमणि।
जानू माँ। क्यों भोलेनाथ जी, आप ऐसा क्यों करते हो? आपकी टेस्ट ना मेरे स्कूल के यूनिट टेस्ट से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। पहले आपने मेरे माँ बाप को मिलवाया नहीं और अब वो गंदी हड्डी उनके बीच आ गई। सब कुछ ठीक कब होगा? बुलबुल, बच्चा क्या हुआ? बुलबुल क्यों रो रही हैं आप? हाँ बताइए हमें क्या हो गया? माँ, मुझे वो गंदी हड्डी मेरी माँ नहीं चाहिए। मेरी माँ तो आप है ना। हम रूपा बनकर तुमसे मिले, नोक झोंक से हमारा रिश्ता शुरू हुआ, फिर हम दोनों शादी के बंधन में बंधे। अगर तूने वापस कोशिश की देव को कुछ भी याद दिलाने की, वो दिन देव की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पापा उनको वापस क्यों लाए? वो तो चली गई थी ना। आपने देखा माँ, पापा ने उनको दवाई भी लगाई। वो गंदी हड्डी मेरी माँ कभी नहीं बन सकती। चिंता मत कीजिए बेटा, आपकी माँ हम हैं और हम ही रहेंगे। और ये बात आपके पापा को भी बहुत जल्दी याद आ जाएगी। हम देव को याद दिलाएंगे, हम सब ठीक कर देंगे। हमारी मांग का सिंदूर, हमारे गले का मंगलसूत्र, हमारा प्यार, हमारा हक कोई हमसे नहीं छीन सकता। अपनी बेटी को हम भी जरूर ढूंढेंगे। ये हमारा खुद से वादा है। हम रूपा बनकर तुमसे मिले, नोक झोंक से हमारा रिश्ता शुरू हुआ, फिर हम दोनों शादी के बंधन में बंधे। अगर तूने वापस कोशिश की देव को कुछ भी याद दिलाने की, वो दिन देव की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हम रूपा बनकर तुमसे मिले, नोक झोंक से हमारा रिश्ता शुरू हुआ, फिर हम दोनों शादी के बंधन में बंधे। अगर तूने वापस कोशिश की देव को कुछ भी याद दिलाने की, वो दिन देव की जिंदगी का आखिरी दिन होगा।